प्यारे बच्चों, सुप्रभात। हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और मैं शुरू कर रहा हूं। आपको पता है कि हम 6.1 एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में कर चुके हैं और अब हम शुरू कर रहे हैं त्रिभुजों की समरूपता के गुण। इस लेक्चर में हम त्रिभुजों की समरूपता के बारे में अध्ययन करेंगे और दो प्रमेय इससे संबंधित वो करेंगे। देखिए, त्रिभुजें समरूप हम 9वीं क्लास में पढ़ चुके हैं कि सर्वांग समता के बारे में। सर्वांग समता मैं पुनः बता देता हूं, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब दो आकृतियां बिल्कुल हूबहू एक जैसी हों तो वो सर्वांग सम होती है। यदि हम त्रिभुजों की बात करें तो दो त्रिभुजें जब पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक लेती हैं, यानी उनके सभी कोण, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी संगत भुजाएं बराबर होती हैं। कहने का मतलब, यदि एक त्रिभुज ABC ले लें और दूसरी त्रिभुज PQR लें, त्रिभुज ABC और PQR, ABC में AB भुजा PQ के बराबर हो, क्योंकि संगत भुजाएं बराबर होनी चाहिए। BC QR के बराबर, CA RP के बराबर, कोण A कोण P के बराबर, कोण B कोण Q के बराबर और कोण C जो है कोण R के बराबर होता है। क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं और वही संगत भुजाएं और कोण आपस में बराबर होते हैं, तब हम कहते हैं त्रिभुजें सर्वांग सम हैं। लेकिन हम यहाँ सर्वांग समता नहीं, समरूपता की बात कर रहे हैं। समरूप क्या होते हैं कि त्रिभुजें वैसी ही होंगी लेकिन एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकेंगी नहीं, कवर नहीं करेंगी। एक बड़ी हो सकती है, एक छोटी हो सकती है। दो त्रिभुजें समरूप तभी होंगी यदि उनके कोण बराबर हों। ये कोण A बराबर है कोण P के, संगत कोण बराबर होने चाहिए। कोण B जो है कोण Q के बराबर और कोण C जो है वो कोण R के बराबर। कोण बराबर होते हैं, यानी कोण A जो है कोण A त्रिभुज ABC में कोण A, अगर हम यहां ले त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोणों की बात लें समरूपता के आधार पर, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के कोण बराबर होते हैं। यानी दो त्रिभुजें तब समरूप होती हैं यदि उनके कोण बराबर हों। तो कोण A जो है कोण P के, कोई भी कोण बराबर नहीं, संगत कोण बराबर होने चाहिए। A P के बराबर, कोण B जो है किसके बराबर होना चाहिए, कोण Q के बराबर, और कोण C जो है कोण R के बराबर। इस प्रकार से संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी भुजाएं, समरूप त्रिभुजों में भुजाएं अनुपातिक होती हैं। देखिए, सर्वांग सम त्रिभुजों में भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यहाँ भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, भुजाओं के केस में AB उसकी संगत भुजा क्या है PQ में, PQR में संगत भुजा ये है, क्योंकि इसकी संगत भुजा ये है, और बराबर है BC भुजा लें तो PQR में इसकी संगत भुजा QR है, तो BC बटा QR बराबर है CA बटा RP। इस प्रकार से इनका अनुपात बराबर होगा। मैं और अच्छी तरह से बता देता हूं। मान लिया कि ये भुजा 3 सेंटीमीटर है और ये मान लिया 6 सेंटीमीटर है, तो इसका 2 गुना है। ये मान लिया 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी इसका 2 गुना होगी, 8 सेंटीमीटर। और ये मान लिया कि आप 3.5 ले लेते हैं, तो इसका 2 गुना क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अनुपात बराबर रहेगा। आप अनुपात लगा के देख लीजिए। जैसे AB 3 है और PQ क्या है, 6 है, तो उत्तर क्या हुआ, 1/2। इसी तरह BC क्या है, 4, तो QR कितनी है, 8, उत्तर वही 1/2। ये CA जो है 3.5 ली हमने, तो वो कितनी है, 7। सभी के अंदर एक ही उत्तर आता है, 1/2, यानी अनुपात समान होता है।
इस तरह से भुजाएं समानुपाती होती हैं, कोण बराबर होते हैं। दो त्रिभुजें समरूप कब होती हैं? जब उनके संगत कोण बराबर हों और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों, अर्थात समानुपाती होती हैं। इससे आगे बच्चों अब दो प्रमेय हम करेंगे, एक और एक उसका विलोम। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप स्टेटमेंट पे अच्छी तरह से ध्यान दीजिए। स्टेटमेंट पे ध्यान देंगे तो हमारा आधा सवाल वहीं पर सोल्व हो जाता है, आधी समस्या का हल वहीं मिल जाता है यदि हमने स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, मतलब एक त्रिभुज, ये त्रिभुज ABC, और इसमें एक भुजा BC के समांतर एक अन्य रेखा खींची है DE, जो AB और AC को D तथा E पर प्रतिच्छेद करती है। स्टेटमेंट में देखिए, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, त्रिभुज ABC में भुजा BC के समांतर क्या खींचा गया है? DE, और DE जो है AB और AC को दो बिंदुओं D और E पर प्रतिच्छेद करती है। और आपने सिद्ध करना है कि ये AD और DB, AE और EC, यानी ये इनका अनुपात बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए आप, और अब आपको सिद्ध क्या करना है, जो हमने सिद्ध करना वो और लिख लेते हैं हम। सिद्ध करना है भुजाओं का अनुपात, क्योंकि अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। तो अनुपात क्या है? इस भुजा में क्या अनुपात आया है? AD बटे DB, और उसमें क्या अनुपात आया है? AE बटे EC। ये सिद्ध करना है। अब हम इसमें रचना करेंगे। रचना ये करेंगे कि BE को मिला दीजिए, CD को मिला दो, और D से DN लंब और E से EM लंब खींच देंगे। ये रचना करेंगे आप, और ये रचना भी आपने यहाँ पे लिखनी है कि BE को मिलाइए, CD को मिलाइए तथा D से DN लंब AE और EM लंब AD खींचिए। अब आप यहाँ से प्रमाण में आ जाइए, जो हमने इसको सिद्ध करना है। क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, और जिसमें AD को हम आधार मान रहे हैं, 1/2 AD आधार है तो ऊंचाई क्या हो जाएगी? EM, इसको नंबर 1 दे दो। इसी तरह क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर है 1/2 आधार हम BD को मान रहे हैं और ऊंचाई वही है EM। इन दोनों को आप भाग कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर है 1/2 AD गुणा EM 1/2 BD गुणा EM, और ये आ गया हमारा EM से EM कैंसिल, हाफ से हाफ, ये आ गया AD बटा BD। इसको नंबर 3 दे दें। ठीक इसी प्रकार से क्षेत्रफल, अगर हम उसको आधार माने AE को, क्षेत्रफल त्रिभुज ADE, और हमने आधार मान लिया AE को, 1/2 AE गुणा में लंब क्या हो जाएगा? DN, और इसी तरह से क्षेत्रफल हम अनुपात ले लेते हैं। क्षेत्रफल त्रिभुज CDE क्या आएगा? 1/2 आधार CE और ऊंचाई जो है DN, DN से DN कैंसिल, हाफ से हाफ, किसके बराबर आ गया? AE बटे CE। नंबर 4, देखिए हमने
बेटा एक बार ADE का क्षेत्रफल लिया, उसमें आधार AD तो ऊंचाई EM माना, तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इस तरह फिर त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल लिया, आधार BD माना, तो 1/2 आधार यानी BD गुना ऊंचाई वही रहेगी EM। फिर इधर से त्रिभुज ADE का फिर क्षेत्रफल लिया जिसमें आधार AE माना, तो आधार AE है तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई क्या हो जाएगी DN। फिर हमने त्रिभुज CED ये ली, तो इसमें आधार CE को माना और ऊंचाई जो है इसकी DN रहेगी, इसलिए 1/2 CE गुना DN। DN से DN कैंसिल, तो ये आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। क्यों? इस त्रिभुज यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, मैं साइड में लाइन लगा देता हूं ताकि दोनों आपको दिखती रहे। इन दोनों का क्षेत्रफल जिसमें ये जो है आधार इन दोनों का साझा है, ये साझा आधार है, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। क्यों बराबर है? कारण ये है एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। जो त्रिभुज एक ही आधार पर हो और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में हो, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इनका क्षेत्रफल बराबर है। तो अब आप देखिए, इसको नंबर आप 5 दे दीजिए। अब आप 3, 4 और 5 से देखिए, इसमें BDE और CD का क्षेत्रफल बराबर हो गया, तो इसका मतलब क्या आएगा? क्षेत्रफल आप ये लिखिए 3, 4 तथा 5 से क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDE बराबर है क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज CDE। ये बराबर हो गए, क्योंकि ऊपर वाले तो बराबर है ही, नीचे वाले भी 5 से बराबर हो गए। अतः AD बटा BD बराबर है बराबर है AE बटा CE, यानी कि AD बटा DB, यही तो करना था, बराबर है AE बटे EC। ये हमने सिद्ध करना था, यही हमारा यहाँ से ये आ गया। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल लिया ADE का, आधार AD माना और आधार 1/2 आधार गुना ऊंचाई। फिर इस जो रेड वाली लाइन है ये, और BDE का क्षेत्रफल लिया, आधार BD को माना, ऊंचाई यही रहेगी CEM, दोनों का अनुपात ले लिया। फिर हमने इधर से ADE का दोबारा क्षेत्रफल लिया, लेकिन आधार AE माना, तो 1/2 AE गुना DN आ जाएगा। और फिर हमने CDE त्रिभुज लिया, आधार CE माना, तो 1/2 आधार गुना DN, ऊंचाई वही रहेगी। फिर अनुपात ले लिया, दोनों का अनुपात लिया तो हमारा ये अनुपात आ जाता है। और हमें पता है BDE और CDE दोनों एक ही आधार पर और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में बनी त्रिभुज है, इसलिए इनका क्षेत्रफल बराबर होगा। और ये क्षेत्रफल बराबर होगा तो इसका मतलब ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल बराबर हो गया, यानी कि AD बटा BD बराबर है AE बटा CE, ये बराबर होगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा इसी का विलोम है। हमें ये दिया है कि यदि त्रिभुज में
एक रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो सिद्ध करो कि वो तीसरी के समांतर होती है। मतलब आपको दिया क्या है वो देखो आप पहले। दिया है हमें AD बटा DB बराबर है AE बटा EC, ये दे रखा है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है DE समांतर BC, और इसको हम विलोम विधि से करेंगे। हम ये मानेंगे यहाँ पे प्रमाण में माना DE भुजा BC के समांतर नहीं है। इसलिए DE डैश समांतर BC खींचिए सॉरी, अब आप देखिए DE, अब DE डैश समांतर BC, अतः या इसलिए क्या होगा, जब DE डैश समांतर है तो समांतर रेखा किसी एक भुजा के समांतर रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। अतः AD बराबर है बटे DB बराबर है AE डैश बटे E डैश C नंबर 1, परंतु AD बटे DB बराबर है AE बटे EC दिया है। इसलिए इन दोनों से क्या हो जाएगा, AE डैश बटे E डैश C बराबर है AE बटे EC। AE डैश बटे E डैश C बराबर है AE, यानी कि ये AE डैश बटे E डैश C बराबर है E बटे EC। ये तभी संभव है, हम क्या लिखेंगे, यह तभी संभव है यदि E डैश तथा E उभयनिष्ठ हों। तभी संभव यदि ये क्या हो, उभयनिष्ठ हो। अतः E डैश तथा E एक ही बिंदु है। तो क्या हुआ, DE इसलिए DE समांतर BC। ये हमारा, हमने क्या मान लिया कि विलोम विधि किया कि मान लिया कि ये इस समांतर नहीं है। समांतर नहीं है तो हमने एक अलग रेखा DE डैश समांतर खींच दी, और समांतर जो होती हैं तो अनुपातिक होती हैं, तो इसलिए AD बटे DB बराबर है AE डैश बटे E डैश C। लेकिन हमें AD बटे DB तो AE बटे EC के बराबर दिया हुआ था, इसलिए दोनों बराबर हो गए। और ये तभी संभव है जब E डैश E दोनों एक ही हों, उभयनिष्ठ हों। तो इसका मतलब दोनों उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है तो इसका मतलब DE जो है BC के समांतर है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम करते रहें।